देवा वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा सफल दर्शन बिखते पुनीत सफल दर्शन बिखते पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पर सत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गावे पार ब्रह्म की दरगाह गावे पार ब्रह्म की दरगाह गावे वाह गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा पार ब्रह्म की दरगाह गावे वाह गुरु नानक देवा धन 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 गुरु नानक देवा सुन कर बचन करन अघाने सुन कर बचन करन अघाने मन संतोख आत्म पतियाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर आख्यो जाका मंत पूरा गुर आख्यो जाका मंत अमृत दृष्टि बिखे हो संत अमृत दृष्टि बिखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए वाह गुरु नानक देवा नानक जिस भावे तिस लय मिलाए वाह गुरु नानक देवा धन गुरु नानक देवा
धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा। जिस प्रकार से कसरत करने से शरीर में ताकत आती है, वाक करने से शरीर स्वस्थ होता है, भोजन खाने से शरीर को बल मिलता है, उसी प्रकार से परमेश्वर के गुण गाने से मन को शांति आती है। समझना नहीं, सिर्फ गाना। जैसे इस जीव की शादी हो रही है, ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, शादी हो गई। मैंने समझे कहा? ब्राह्मण ने बोला ओम, मैंने बोला ओम। भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, भृगो धे मत्स्य धीमहि। मैंने बोला भृगो धे, शुद्ध पढ़ो, सही पढ़ो। ब्राह्मण बोलता है शुद्ध पढ़ो, सही पढ़ो, गलती मत करो। बोलो भृगो, मैं बोला भृगो, धे मत्स्य धीमहि धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयातः, धियो यो नः प्रचोदयातः। जाओ, शादी हो गई। बोल गुरु नानक देव की जय। समझना जरूरी नहीं है, सुन करके शुद्ध पढ़ना जरूरी है। जो आप सुने वो ध्यान से सुने, चित्त लगा करके गाएं और गाएं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव फरमाते हैं कोट जतन संतोख न पाया, बताना हर गुण गाया। पुत्र, तेरे को करोड़ यत्न करने से भी संतोष नहीं आएगा, मन में शांति नहीं आएगी। हरि जस गाएगा ना, शांति आएगी। तो आप लोग ऐसे स्वर्ण अवसर को अपने हाथ से क्यों जाने दें? प्रेम से गाएं, प्रेम से गाएं, प्रेम से सुने। इसका दूसरा भी आपको लाभ मिलेगा। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। आप घर में सुखों की झोली भर के ले जाएंगे। तो आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। पूरा गुरु आख्या जाका मंत, पूरा गुरु आख्या जाका मंत्र, अमृत दृष्टि पेखे होय संत, अमृत दृष्टि पेखे होय संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देवा। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देवा। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा। आप गा रहे हैं, आपको शांति आ रही है। आप इस बात की गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैंने हरि जस गाया, मेरे मन को भी शांति देने का व्रत बचाने। बोल गुरु नानक देव की जय।
मैं आपको गुरुदेव की कृपा से श्री सुखमनी साहब का अर्थ समझा रहा था। सुनकर बचन करन अघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। और आपको समझा रहा था कि गुरुदेव के वचनों को सुनने से मेरे कर्म तृप्त हो जाते हैं और इस जीव के मन में संतोष आता है और आत्मा में भरोसा होता है, आत्मा की प्रतीत होती है, अपने आत्म स्वरूप की प्रतीत होती है। तो कैसे आत्म स्वरूप की प्रतीत होती है? अभी तक इस जीव ने दूसरों से सवाल पूछा है, क्यों काम पे देरी से क्यों आए, क्यों तुमने काम करने में डिफॉल्ट क्यों किया, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने 5,000 रुपए लिए, उसका तुमने क्या किया। फिर यह जीव अपने आप से सवाल पूछता है, मन संतोख आत्म पति, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं संसार में क्या करने आया हूं। फिर वह अपने आप से पूछता है, क्या मैं सिर्फ धंधा करने ही आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शाम के कीर्तन में बड़े विस्तार से मैंने समझाया था ये सब। और यह जी पाता है कि मैं तो इस संसार में परमेश्वर का नाम जपने के लिए आया हूं। क्यों तुमने अपने व्यवहार में परमेश्वर के नाम को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? एंगेजमेंट्स को जोड़ा है, अपॉइंटमेंट्स को जोड़ा है। क्यों तुम प्राथमिकता किसे देते हो, परमेश्वर के नाम को या अपॉइंटमेंट्स को? यानी वो फिर यह जी अपने आप से ये सवाल पूछता है। अभी तक उसने ये सवाल दूसरों से पूछे थे अन्य प्रकार के, और जब वह अपने आप से सवाल पूछता है तो उसका धीरे धीरे जवाब मिलना शुरू होता है। मैं कितना इन प्रश्नों के निकट हूं, कितना इन प्रश्नों से दूर हूं। क्यों टीवी देखते वक्त 3 घंटे बोर नहीं होते हो, कीर्तन में आधे घंटे में बोर कैसे हो गए? क्यों क्यों दुकान चलाते वक्त 10 घंटे बोर नहीं हुए हो, कीर्तन में 15 मिनट में बोर हो गए? क्यों क्यों वो फिर वो अपने आप से ही प्रश्नोत्तर करने लगता है। क्यों धंधे में पूरा टाइम गए तो कीर्तन में पूरा टाइम क्यों नहीं गए? वो अपने आप से सवाल पूछता है। जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे ना, आपको आत्म स्वरूप हो गया। आप अपने आप से पूछोगे, क्यों काम करने का टेंशन रहता है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो कीर्तन का टेंशन क्यों नहीं रखा तुमने? जब वो पूछता है ना अपने आप से, तो फिर उसको लगता है कि मैं कितना दूर हूं, मैं कितना नजदीक हूं इन प्रश्नों के। तो साध संगत जी, यह जब प्रश्न ऐसी स्थिति में जब यह जीव आ जाता है, तब उसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव ने सुखमनी साहब में समझाया है, गुरु प्रसाद आपन आप बूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। फिर उसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई। इसका दूसरा अर्थ यह भी है, और वह यह है कि गुरुदेव के वचनों को सुनने से कर्म तृप्त हो जाते हैं और मन को संतोष प्राप्त होता है और आत्मा में भरोसा होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। दोनों अर्थ एक ही हैं, आजू बाजू हैं। साध संगत जी, और कभी कभी इस जीव को संतोष नहीं होता लेकिन प्राप्त हो जाता है। जैसे एक सिख था, किसी संत जी की शरण में गया। संत जी समझाते, संतोष के बिना कोई काम नहीं है।
जहां भी जाओ, जो भी व्यवहार करो, उसमें संतुष्ट रहना, संतोष रखना। अब नया नया सिख बना था संत जी का। संत जी बोले, भाई मैं जरा व्यस्त हूं, आप मेरे चेले को ही ले जाओ, जा करके इसे भोजन छकाओ। अब नया नया संत जरा खाने पीने का बड़ा स्वादी था, तो जहां जावे वहां थोड़ो अपने रोब जमाने के स्वभाव में बोले, देखो खाना अच्छा बनाना, टेस्टी बनाना, ये दाल वाल नहीं चलेगी, अच्छा अच्छा खाना स्वादी बनाना। क्या समझे, हमको रोज रोज तेरे घर आते हैं क्या? बोल गुरु नानक देव की जय। अब संत जी का दबदबा, चेले की बड़ी रख रखाव है। अब चेला भी टेस्टी खाना खा करके बोल गुरु नानक देव की जय। मन में शांति नहीं थी। क्रोधी जी को मन में शांति नहीं रहती, वह अपने आप से संतुष्ट ही नहीं होता। जिस घर में जाए उस घर में लड़ाई झगड़ा, जिस घर में जाए उस घर में लड़ाई झगड़ा। सबको बोले आ गया, भगवान खैर करे। किसी एक सत्संगी के घर में गया, वो बेचारा साधारण परिस्थिति का जीव था। देखो तेरे घर में आऊंगा, हल्का फुल्का खाना नहीं खाऊंगा, मैं भारी भरकम खाना खाऊंगा, टेस्टी खाना खाऊंगा, मसाले वसाले अच्छे डालना। बोल गुरु नानक देव की जय। सतबचन जी महाराज, मैं बड़े अच्छे मसाले डालूंगा, आप फिक्र मत करो महाराज। मैं अब वो गुरुमुख सिख सोचता है कि इसका कल्याण करना चाहिए, ये सबसे झगड़ता रहता है, सबको डराता धमकाता रहता है, धमकियां देता रहता है और ओट लेता है संतों की। बोल गुरु नानक देव की जय। इसको थोड़ा समझाना और सिखाना चाहिए। सतबचन जी महाराज, मैं आपको ऐसा टेस्टी खाना खिलाऊंगा कि बोल गुरु नानक देव की जय। संत जी के चेले भी बड़े खुश हो गए। आज तक अपना बृहस्पति है ना, वो 11वें घर में, अच्छे घर में है, जरा बड़े शुभ स्थान पे है। आज मंगल मंगल सब अच्छे हैं अपने, आज तो बड़ा बढ़िया खाना मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की। देखो मसाला वसाला अच्छा डालना, ऐसा वैसा खाना मैं नहीं खाता। सतवचन महाराज अब जब गया घर में, बिठाया, चादर वादर बिठा करके उसको आसन ग्रहण करने को कहा, तो वो बोलता है, महाराज एक आपसे प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है महाराज? महाराज मैं हूं साधारण परिस्थिति का आदमी, इसलिए कुछ मैं अपने तरफ से डालता हूं लंगर में, कुछ आप अपने तरफ से डालो। बोल गुरु नानक देव की जय। पारा एकदम 7वें आसमान पे चढ़ गया। मैं अपने तरफ से जेब से डालूं? मैं तुझे क्या मेरे को धनार समझा है? तो मेरे पास बैंक के खाते पड़े हैं? क्या समझता है अपने आप को? क्या डालूं मैं इसमें? मेरे पास पैसे लेकर है, तूने बोला करके मैं तेरे पास आया, मैंने तेरे को बोला था क्या? बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुमुख सिख बोलता है, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका संतोष चाहिए। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृते सब काजे। मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपका संतोष चाहिए। That's all. Nothing. जो खाना मैं आपके सामने परोसूं उसे आप स्वीकार करें संतोष के साथ, और संतोष के साथ दाल भी स्वादिष्ट होती है, क्रोध के साथ स्वादी खाने भी। बोल गुरु नानक देव की जय। एकदम वो चेले को ख्याल में आ गया, अरे मेरे गुरुदेव ने भी तो मेरे को यही बोला था, संतोष के साथ व्यवहार करना। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृते सब काजे। बिना संतोष धारण के कोई राजा है ही नहीं। असंतोषी, लोभी कैसे राजा होगा? आज उसके पास 1 लाख है, कल बोलेगा 2 लाख हो।
आज उसके पास 2 लाख है, कल बोलेगा मेरे पास 3 लाख हो। आज उसके पास 1 मकान है, कल बोलेगा 2 मकान हो। उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। और उसका पूरा ध्यान इन बातों पे ही केंद्रित रहेगा कि कैसे ज्यादा माया इकट्ठी करूं, कैसे ज्यादा सुख के साधन इकट्ठे करूं, कैसे ज्यादा सुख भोगूं। बोल गुरु नानक देव की जय। यह भूल कर जाएगा कि जो लिखा है वही मिलेगा। संपे कौ ईश्वर ध्याये, संपे पुरब लिखे की पाए। और इसलिए उसका ध्यान सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की तरफ ही होगा। वह यह भूल जाएगा जेको अपनी शोभा लोरे, साध संग हो में चोरे। यदि मुझे शोभा चाहिए तो संतों का संग करूं, वह लोगों का संग करेगा। फिर से सुनो, जेको अपनी शोभा लोरे, साध संग हो में चोरे। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दरस पियासा, नानक ताके बल बल जासा। वह भूल कर जाएगा, वह लोगों का संग करेगा। तो साध संगत जी उसको एकदम ख्याल आ गया, अरे गुरुदेव ने भी तो यही बोला था ना, संतोष करना, संतोष में रहना, जो मिले उसमें तृप्त रहना, परमेश्वर में ध्यान रखना। यह भी तो वही बात बोल रहा है ना, दूसरी तो कोई बात बोल नहीं रहा है। ये जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। इसीलिए जैसे मैं नहाता हूं, जैसे मैं नाश्ता करता हूं, जैसे मैं खाता हूं, वैसे मैं परमेश्वर का ध्यान भी नियमित से करूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। मैं आपको धंधा वगैरह छोड़ने को नहीं कहता, मैं आपको कहता हूं आप अपने व्यवहार में परमेश्वर के सिमरण को जोड़ दीजिए। क्योंकि जेती सामग्री देखो रे नर, एती ही छट जाने। राम नाम संग कर व्यवहारा, पावे पद निर्वाणी। ये सब आपको छोड़ जाने हैं। जपजी साहब का पाठ गा करके करिए, हर रविवार को दोनों टाइम कीर्तन में आइए, और फिर जो समय मिले तो कीर्तन में आइए। बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी वो संत जी को, चेले को चेता आ गया, अरे रे रे ये तो वही बात बोल रहा है जो मेरे गुरुदेव बोलते थे। तो वो चेला उस गुरमुख सिख को हाथ जोड़ करके कहता है, पैर पड़ करता है, एक तो मेरे गुरुदेव गुरु हैं जिन्होंने मुझे संतोष का उपदेश दिया था, और जो मैं उपदेश सुन करके भूल गया था, दूसरे गुरु आप हैं जिससे मैंने ये बात सीखी। पैर पड़ दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। और उस दिन से वो संतोषी हो गया। संतोषी हो गया तो फिर मजा ही मजा है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरबाणी भी फरमाती है, बिना संतोख नहीं को राजे, बिना संतोख नहीं को राजे। क्योंकि गुरुदेव फरमा रहे हैं, स खटे लख कौठ धावे, सस खटे लख कौठ धावे। तृप्त न आवे माया पाछे पावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। आज 1000 जीते, 1000 रुपए कमाए, कल लाख रुपए कमाने की सोचेगा और तुझे तृप्त नहीं आएगी, माया के पीछे ही तू दौड़ेगा, तेरा चित्त माया में ही रहेगा। गुरुदेव फरमाते हैं, अन्न के भोग बिकी
या के करे अनेक भोग बिखरे या के करे न तृप्तावे खप खप मारे न तृप्तावे खप खप मारे। अनेक प्रकार के सुखों को तू भोगेगा, स्त्री सुख, माया सुख, अन्य प्रकार के सुख तेरी इच्छा और भोगने की होंगे। और गुरुदेव बोलते हैं न तृप्तावे खप खप मरे। इन सुखों को भोगते भोगते तू कमजोर होके मर जाएगा। इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, आंखें शिथिल हो जाएंगी, हाथ शिथिल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तू शिथिल हो जाएगा और एक दिन बराबर ही है जी शिथिल होता है। दांत कमजोर हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर कम हो जाता है। शरीर की इंद्रियों से यह काम लेना चाहता है तो इंद्रियां काम करने से इनकार कर देती है। लेकिन चूंक उसका शरीर इन इंद्रियों को सुख भोगने में लिप्त है, वह फिर भी इंद्रियों को कहता है आगे बढ़, वो आगे बढ़ती नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरुदेव बोलते हैं बिना संतोख नहीं को राजे, बिना संतोख नहीं को राजे। सुपन मनोरथ वृथ सब काजे, सुपन मनोरथ वृथ सब काजे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक देव। नाम रंग सर्ब सुख होए, नाम रंग सर्ब सुख होए। बड़ भागी किसे परापत होए, बड़ भागी किसे परापत होए। गुरुदेव बोलते हैं परमेश्वर के नाम के तू रंग में रंग जा, पर यह समझ किस विरले को आएगी, और जिसको आएगी वह बड़भागी होगा, भागों वाला होगा वो। गुरुदेव समझाते हैं इससे तेरे को और ज्यादा सुख मिलेगा। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़भागी किसे परापत हो। करने करावन आपे आप, करने करावन आपे आप। सदा सदा नानक हरि जाप, सदा सदा नानक हर जाप। बिना संतोख नहीं को राजे, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। बिना संतोख नहीं को राजे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा।
सुपन मनोरथ वृत सब काजे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। सुपन मनोरथ वृत सब काजे, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा। आप भी यह समझ जाइए, जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं आपको छोड़ जानी है, और इनके साथ व्यवहार करेंगे तो मन में और आगे और आगे और आगे की भावना जागृत होगी। परमेश्वर का नाम जपने से आपको समझ आएगी मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मिल रहा है। मैं फालतू टांगड़ा बोल गुरु नानक देव की जय। भाग्य से लिखा कोई कमा नहीं सकता। इसके हाथ में जो लिखा है वही मिल रहा है। इच्छा होती है बहुत की, मिलता नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। बिना संतोख नाही को राजे, सुपन मनोरथ वृते सब काजे। और इसीलिए मैं अपने व्यवहार में परमेश्वर के नाम को जोड़ देता हूं। नहाना जोड़ा, खाना जोड़ा, नाश्ता जोड़ा, सिमरन को भी जोड़ दो। तो सिमरन क्या, जपजी साहब का पाठ गा करके पढ़ें। हर इतवार को कीर्तन में दोनों टाइम से आवे, दोनों टाइम। और जब और अपने आप को समझाएं कि मैं अपने काम से नौकर को भेजता हूं तो तनख्वाह नहीं काटता, चाहे वह उस वक्त काम नहीं करता। यदि मैं अपने काम से दुकान से भेजा, फिर चाहे पूरा दिन भेजा चाहे आधा दिन भेजा, काम उसने नहीं किया, तो धर्मराजा भी मेरी तनख्वाह नहीं काटेगा। मैं परमेश्वर के काम से आया हूं। कहाँ काटेगा? मार खानी है धर्मराजा को? भुल्लन अंदर सबको अभुल गुर करतार। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, धन 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 गुरु नानक। यह समझ आपको कथा कीर्तन में जाने से ही मिलेगी। घर बैठे तो कोई आपको आकर के समझाने वाला नहीं है। अतः आप लोग कथा कीर्तन में आया करिए, किसी न किसी दिन मन मान जाएगा। गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, जैसे आप झाड़ को पानी देते रहते हैं तो पानी पहुंचता है जड़ में, यह भी एक पानी है, किसी दिन किसी दिन मेरे मन में घुस जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव फरमाते हैं
ऐसे गुरुओं का उपदेश सुनने से सुनकर बचन करने अगाने, सुनकर बचन करने अगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, मन संतोख आत्म पतियाने, मन संतोख आत्म पतियाने। वाहु गुरु नानक देवा, वाहु गुरु नानक देवा, मन संतोख आत्म पतियाने, वाहु गुरु नानक देवा, वाहु गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा। तो उस दिन से वो संत का चेला संतोषी हो गया। जिस दिन से संतोषी हुआ उसकी कदर बढ़ गई। यह कहावत है, संतोषी सदा सुखी। आप भी संतोष को धारण करें और अपने आप को समझाएं, मैं भाग्य में पैसे लिखा के हैं, चाहे मैं 48 घंटे दुकान खोलूं, चाहे 88 घंटे दुकान खोलूं, मुझे मिलना तो वही है जो लिखा है। संपे कौ ईश्वर ध्याइए, संपे पूरब लिखे की पाइए। मैं अपने काम से नौकर को बाहर भेजता हूं तो उसकी तनख्वाह नहीं काटता, तो मैं भगवान के काम से आऊंगा तो धर्मराजा मेरी तनख्वाह काटेगा क्या? भूलन अंदर सबको अभूल गुर करता। जब मेरे भाग्य में लिखा है 550 रुपया, तो धर्मराजा मेरे को 525 कैसे देगा? लिखा है ना 550। जब मुझसे गलती नहीं होती तो भगवान से गलती होगी। भूलन अंदर सबको अभूल गुर करता। और यही समझ आपकी जीत है, यही समझ आपका आत्म स्वरूप का ज्ञान है। लेकिन अफसोस तो यह होता है, यह जीव गुरु की बुद्धि से नहीं सोचता, अपनी बुद्धि से सोचता है। और फिर अपनी बुद्धि से सोचता है तो फिर आगे आप मालिक हैं, आपके कर्म मालिक हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा, धन गुरु नानक देवा। पूरा गुरु आख्यो जाका मंत, पूरा अमृत दृष्टि पेखे होई संत, अमृत दृष्टि पेखे होई संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नानक जिस भावे तिस लाए मिलाए, नानक जिस भावे तिस लाए मिलाए, नानक जिस भावे तिस लाए मिलाए। वाह गुरु
वाह गुरु नानक देव। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु नानक देवा। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु नानक देवा। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, वाह गुरु नानक देवा। 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 पूर्ण गुरुओं का जो मंत्र है वो नाशते रहित है और इस जीव को अमरत्व की पदवी प्राप्त कर देता है। बोल गुरु नानक देव की जय। और जब गुरुदेव की कृपा दृष्टि हो गई, अमृत दृष्ट देखे होए संत, और उन्होंने कृपा दृष्टि से तुम्हें देख लिया। नजर पड़ती है, नजर पड़ती है, एक भोरी नजर निहाल नजर पड़ती है, लेकिन सब पर नजर नहीं पड़ती, लेकिन पड़ती है, पड़ती है। गुरु नानक की बाबे बुढ़े पे पड़ गई, गुरु नानक की भाई लहणे पे पड़ गई। इतनी संगत थी, भाई लहणा गुरु अंगद हो गया। नजर पड़ती है। तो जिस जिस ढंग की नजर पड़ती है उस ढंग का वो जी अमरत्व को प्राप्त करता है। गुरु अंगद देव जी आज खुद गुरु नानक के दूसरे स्वरूप हो गए। बाबे बुढ़ा जी संत हो गए, लेकिन गुरु अंगद देव की तुलना में नहीं हुए। तो जैसा जैसा आपका भाव, वैसी वैसी आपके ऊपर नजर। इतने लड़के पेपर देते हैं तो मेरिट में 18 या 20 ही आते हैं, सब नहीं आते। देते तो सब है पेपर, कई फेल होते हैं, कई प्रमोट होते हैं, कई सेकंड, कोई हायर सेकंड, कोई फर्स्ट, कोई डीटी होल्डर्स, कोई मेरिट, एक आधा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तो गुरुदेव फरमाते हैं आप गुरुदेव के पास आ रहे हैं, आप गुरुदेव के पास अपना आचरण सबकी गुरुदेव देख रहे हैं, और यदि गुरुदेव ने तुमको अमृत दृष्टि से देख लिया तो अमृत दृष्टि देखे होए संत, तुम संत हो जाओगे। संत, तुम संत की कैटेगरी में हो जाओगे। फिर तुम जो बोलो सो सत्य, तुम खुद खजाने हो जाओगे और तुम में से लोग आशीर्वाद प्राप्त करने लगेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संगत जी आप आते रहिए, आप आचरण करते रहिए। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो आपनी केनड़े के दूर। जिन्नी नाम धियाया नानक ते मुख उजले, छुट्टी नाम। लेकिन गिनती में वही आते हैं जिनका आचरण सही है। फिर यहां से डिवीजन चलती है आगे। जिसका आचरण सही नहीं है, जिसका व्यवहार सही नहीं है, वो गिनती में नहीं आते, वो फेलियर की लिस्ट में आते हैं। तो आप अपने आचरण को भी सुधारिए। सिर्फ कीर्तन में आते हैं यह अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए मेरा आचरण कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है।
यह बातें गिनती में आती है। जैसे बैंक आपको लोन देती है, डिफॉल्टर तो नहीं है, इरेगुलर तो नहीं है, बहुत से सवाल पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ले डूबेगा पूछती है। वो बैंक उसके कंपैरिजन में एक ऑर्डिनरी डीलर जो व्यवहार का अच्छा है, पेमेंट का अच्छा है, उसको प्रेफर करेगी। अरे ये तो अंदर ही डाल देगा सब काम, बोल गुरु नानक देव, एक ही घापे में काम कर देगा, तुम्हारा काम खत्म। इसको छोड़ करके इसको ही चुनो, ये अच्छा है, ये सादा सादा आदमी है, इसकी रिपेमेंट पोजीशन बड़ी अच्छी है और कोई डिफॉल्टर नहीं है, इसको ही दो, कम दो दो। तो आप भी गुरुदेव को बैंक समझिए और अपने आप को एक क्लाइंट। आप अपनी चाल चलगन का अपने आप से पूछ करके अपने आप को मार के देना शुरू कर दीजिए। मेरी चाल चलगत कैसी है, मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं। अपने आप से अब सवाल पूछिए आप लोग, मैं कितने पानी में हूं, मैं कितने पानी में नहीं हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। और ये सब बातें अगर आपके गुरुदेव की नजर में सही आ गई तो गुरुदेव बोलते हैं, सुनो बेटा, पूरा गुर आख्याऊ जाका मंत, पूरा गुर आख्याऊ जाका मंत, अमृत दृष्टि देखे होए संत, अमृत दृष्टि देखे होए संत। और ऐसे गुरुदेव के गुणों की कीमत नहीं है, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए। नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, नानक जिस भावे तिस लय मिलाए। वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। धन्य गुरु नानक देवा, धन्य गुरु नानक देवा, धन्य गुरु नानक देवा, धन्य गुरु नानक देवा। आप लोगों का धन्यवाद है, आप कथा कीर्तन में आए हैं, पर आप थोड़ा इसका विस्तार करिए। आप अपने घर में देखिए कि मेरे घर में कितने धार्मिक लोग हैं, मेरे घर के कितने लोग कथा कीर्तन में आते हैं, मेरे घर के कितने लोग जपजी साहब का गा करके पाठ करते हैं, मेरे घर के कितने लोग परमेश्वर के गुणगान करते हैं, क्योंकि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीन, कहु नानक हर भज मना ये विद जल को मीन। और अपने आप को परमेश्वर के द्वारे खड़ा रह करके प्रार्थना करवाइए अपने आप से, गुरुदेव मुझे शक्ति दो, मैं अपने घर को सुधारूं, मैं अपने घर को समझाऊं और फिर मैं अपने आप को समझाऊं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव,
वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव। यहाँ तक के मैंने गुरुदेव की कृपा से आपको अर्थ समझाया। अब अगले इतवार को अगला कार्यक्रम होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।